स्वागत है आप सभी का ITA स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए आप लोगों ने जितना जो आप लोग नीमी का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो नीमी का, वही से हम क्वेश्चन लिए हैं और आप लोग इसको समझिए। ये जो पार्ट मेरा है यह पार्ट 7 है, क्या ये पार्ट जो है आपका 7 है, तो आप इसे अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पे हाई स्पीड ऑपरेशनल के लिए AC ड्राइव बेहतर क्यों है। क्या पूछ रखा है, हाई स्पीड ऑपरेशनल के लिए AC ड्राइव बेहतर क्यों है। यहाँ पे देखिए AC ड्राइव, देखिए यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको ड्राइव से रिलेटेड होगा। क्या ड्राइव से रिलेटेड होगा। AC ड्राइव क्या है, DC ड्राइव क्या है, पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे। ड्राइव क्या है ये सब आप समझ लीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन समझने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए AC ड्राइव क्या है, DC ड्राइव क्या है। देखिए पहले आप लोग ड्राइव समझिए, क्या ड्राइव समझिए। देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें ड्राइव क्या होता है। तो ड्राइव जो होता है मोटर को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या, मोटर को कंट्रोल करने का। AC ड्राइव का काम ये होता है, AC ड्राइव उसे कहते हैं जो AC मोटर को कंट्रोल करने का काम करे, उसे हम AC ड्राइव कहते हैं। जैसे कि स्पीड कंट्रोल का काम करता है, जो स्पीड होता है मोटर का स्पीड होता है वही कंट्रोल करने का काम करता है। और DC ड्राइव की बात करें तो जो DC मोटर के कंट्रोल करने का काम होता है वह DC ड्राइव होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने है 126 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्पीड ऑपरेशनल के लिए AC ड्राइव क्या है। देखिए हम ड्राइव को क्या बोलते हैं, VFD भी बोलते हैं ड्राइव को, जो है जिसको हम VFD बोलते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। क्या, VFD का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो ये होता है आपका ड्राइव। आशा करता हूँ ये ड्राइव क्या है समझ गए होंगे। जो मोटर को कंट्रोल करने का काम होता है, ये आप लोग इमेज में दिख रहे होंगे, यही है आपका ड्राइव। देख लीजिए अब यहाँ पे पढ़िए, हाई स्पीड ऑपरेशनल के लिए AC ड्राइव बेहतर क्यों है। क्या पूछ रखा है, हाई स्पीड ऑपरेशनल के लिए AC ड्राइव क्या है। यहाँ पे आप समझिए, हाई स्टार्विंग टॉर्क या निर्माण में मजबूती या हल्की गेज वाइनिंग होना या कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं। यहाँ पे देखिए AC ड्राइव जो होता है हाई स्पीड ऑपरेशनल के लिए AC ड्राइव जो बेहतर इसलिए हम क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि हम आपको बता दें यहाँ पे आपका कोई ब्रश और यहाँ पे कम्यूटेशन नहीं है। क्या, कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता है, यही होता है। चलिए यहाँ पे 127 नंबर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। DC ड्राइव की तुलना में AC ड्राइव का क्या फ़ायदा है। यहाँ पे DC ड्राइव की तुलना में AC ड्राइव का फ़ायदा पूछ रखा है, बेनिफिट यहाँ पे क्या होगा। देखिए AC ड्राइव किसे कहते हैं, जो AC मोटर को कंट्रोल करने का काम करता है, जो स्पीड कंट्रोल होता है उसको हम AC ड्राइव कहते हैं। और DC ड्राइव किसे कहते हैं, तो जो DC मोटर को कंट्रोल करने का जो काम होता है उसे हम DC ड्राइव कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रखा है DC ड्राइव की तुलना में AC ड्राइव का क्या फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, 4 ऑप्शन दिया गया है। कम जगह चाहिए या स्थान, देखिए यहाँ पे स्थापना और चलाने की लागत कम होता है, या तीव्र प्रतिक्रिया और नियंत्रण की व्याख्या गति सीमा है, या पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट सरल है। बताइए जो यहाँ पे DC ड्राइव होता है वो AC ड्राइव की तुलना में क्या फ़ायदा होता है। AC ड्राइव का क्या फ़ायदा होता है DC ड्राइव की तुलना में, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है और आपको बताना है। देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे जो स्थापना और चलाने की जो लागत होता है वह कम होता है। DC ड्राइव की तुलना में AC ड्राइव का क्या फ़ायदा होता है, तो स्थापना और चलाने की लागत कम होता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल फेज, यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन सिक्के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल, यहाँ पे क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हाइड्रस्ट, यहाँ पे एलिवेटर या कन्वेटर, यहाँ पे अपकेंद्रीय पंप है। बताइए यहाँ पे ऑप्शन है एलिवेटर होगा या हाइस्ट होगा या कन्वेटर होगा।
कन्वेयर दिया गया है, कन्वेयर होगा या हाइस्ट होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। और ड्राइव में आपका जो ड्राइव पूछ रहेगा, ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। तो देखिए यह जो अपकेंद्री पंप होता है इसके द्वारा ही हम करते हैं, अपकेंद्री पंप के द्वारा। क्या? अपकेंद्री पंप के द्वारा। ये आप याद रखिएगा। ये 128 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या? अपकेंद्री पंप के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट FSU जिसको हम बोलते हैं का क्या फ़ायदा है। FSU का फुल फॉर्म होता है फील्ड सप्लाई यूनिट। देख लीजिए यहाँ पे डीसी ड्राइव में जो फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य होता है, हम क्या करते हैं डीसी ड्राइव में जो होता है FSU का, बताइए। यहाँ पर जो हम आपको बता दें तो ये सब ऑप्शन नहीं होता है। ये जो होता है वायरिंग सर्किट ये सब नहीं होता है। जो आपका मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। क्या करता है? एक मोटर की फील्ड वाइंडिंग को नियत वोल्टेज प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी ड्राइव का नुकसान। देखिए हम बताए थे ना, ड्राइव से ही आपको क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलेगा। तो हम ड्राइव इसलिए हम पहले ही समझा दिए हैं ड्राइव का काम क्या होता है, AC ड्राइव, DC ड्राइव, ये सब। डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? यहाँ पे डीसी ड्राइव का नुकसान पूछ रखा है, बताइए। तो देखिए उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जी ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो उच्च गति संचालन के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है, डीसी ड्राइव का यही भाई साहब नुकसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। AC ड्राइव में बेसिक ऑपरेशनल पैनल BOP में AC, यहाँ पे देख लीजिए LCD का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे पूछ रखा है AC ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल में LCD का उद्देश्य क्या है, बताइए। जो ड्राइव में होता है LCD का उपयोग क्या होता है, बताइए। तो देखिए AC ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करे। क्या? AC ड्राइव में के पैरामीटर की निगरानी करे, यही होता है AC ड्राइव का जो होता है आपका। AC ड्राइव में बेसिक ऑपरेशनल पैनल में LCD का उद्देश्य यही होता है जो AC ड्राइव को पैरामीटर की निगरानी करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसको आप समझिए गौर से। यहाँ पे रोटेशन की दिशा बदलने के लिए AC ड्राइव के BOP में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है, बताइए। देखिए रोटेशन की दिशा बदलने के लिए AC ड्राइव में BOP में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशनल कौन सा होता है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये REV यहाँ पे दिया गया है, ये सब प्रेस ऑन, यहाँ पे REV ये नहीं होगा। यहाँ पे आपका प्रेस ऑन ऑफ और REV और यहाँ पे ऑन होगा। ये वाला जो आपको सामने जो यहाँ पे दिख रहा है यही होगा। इसको आप माइंड में बैठा लीजिएगा, CBT एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रखा है, AC ड्राइव के BOP में प्रोग डाटा बटन का उद्देश्य क्या होता है। जो आपका AC ड्राइव है, आपका जो बटन होता है AC ड्राइव में बटन होता है, आप लोग इमेज देखे हैं। यहाँ पे बटन में जो होता है प्रोग डाटा का बटन का उद्देश्य यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखिए प्रोग डाटा का जो बटन का उद्देश्य होता है दर्ज किए गए डेटा यहाँ पे और फैक्ट्री संग्रहित डेटा को संग्रहित करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। चलिए 134 नंबर है। DC मोटर में यहाँ पे बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है। क्या पूछ रखा है? DC मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा होता है। बैक EMF, फील्ड धारा, सीरो का वोल्टेज या आर्मेचर करंट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आप इसे अच्छे तरीके से देखिए और बताइए जो DC मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए। देखिए यहाँ पे आर्मेचर करंट, क्या आर्मेचर जो करंट होता है वह DC मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 135 नंबर। VF ड्राइव में IGBT का क्या कार्य है। यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे VF ड्राइव में IGBT क्या है। जो आपको ड्राइव में ही ये सब बटन देखने को मिलेगा, ठीक है।
जो VF ड्राइव में IGBT क्या है VF ड्राइव में बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस या DC बस स्विचिंग डिवाइस या रेक्टिफायर स्विचिंग डिवाइस या फील्ड सप्लाई स्विचिंग डिवाइस। 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है। VF ड्राइव में IGBT क्या है, यहाँ पे IGBT पूछ रखा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यदि आप स्टडी किए हुए हैं तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस क्या है, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 136 नंबर। VSI ड्राइव का चार्ज क्या है, क्या VSI ड्राइव का चार्ज क्या है। यहाँ पे VSI ड्राइव का चार्ज पूछ रखा है, तो आपको बताइए। देखिए VSI ड्राइव का जो चार्ज होता है AC को AC में परिवर्तित करना। क्या AC को AC में परिवर्तित करता है VSI ड्राइव, ठीक है। VSI ड्राइव जो होता है AC को AC में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और देख लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, क्यों AC ड्राइव यहाँ पे ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है। क्यों AC ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्रों में उपयोग किया जाता है, यहाँ पे बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, चलाने में आसान या निर्माण में मजबूत या बहुत अधिक शुरुआती, यहाँ पे रख रखाव, यहाँ पे मुलाकात होता है, यहाँ पे मुक्त लंबा होता है। बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पे जो पूछ रखा है AC ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्रों में उपयोग किया जाता है, वो रख रखाव मुक्त लंबा जीवन होता है। क्या रख रखाव मुक्त लंबा जीवन होता है। तो चलिए इसी के साथ आज वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हल्ला हो रहा है, इसलिए ज़्यादा देर हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए हम इसी पर हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन आया है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला अपडेट हो ITI से, या कोई अगला अपडेट हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो या अगला क्लास हो तो आपको मिलता रहे। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ITI SKG स्टडी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई आपका अपडेट मिस ना हो पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।